चलिए बच्चों देखते हैं अब हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 और नेक्स्ट है 2x इज इक्वल टू 0। सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। x minus 4 is equal to root 3y, x minus y over 5 minus 10 is equal to 0, x by 2 minus y by 3 is equal to 5। तो ये हैं हमारे पास 5 क्वेश्चंस। ओके, अब इन सबको स्टार्ट करते हैं लिखना इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c। ठीक है, तो ये इसमें अगर मैं फर्स्ट वाले में बात करूं 2x प्लस 3y, अगर मैं 4.37 को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा माइनस में 4.37, इट इज इक्वल टू 0। अब क्या आप कंपेयर कर पा रहे हैं ax प्लस by प्लस c से? a है मेरे पास 2, b है मेरे पास 3 एंड c है माइनस 4.37। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। अगले की बात करते हैं, दैट इज दिस वन, x माइनस 4 इट इज इक्वल टू रूट 3y। इसको भी एक साइड ले आते हैं, माइनस 4 इट इज इक्वल टू 0। अब या तो हम पॉजिटिव साइन में लिख लें और नेगेटिव साइन साथ में ब्रैकेट में लिख लें, या फिर आप यहीं से अगर बता सकते हैं कि ABC क्या है तो भी बहुत बढ़िया है। गलती के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप इसी सेंस में लिख देंगे, माइनस रूट 3y प्लस माइनस 4। अब मैं इजीली कंपेयर कर सकती हूँ इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a है मेरा यहाँ पर 1, b है माइनस रूट 3, c है माइनस 4। तो ये 3 वैल्यूज आई हैं मेरे पास a b c की, जो मुझे इस इक्वेशन से मिली है। ठीक है, एक बार इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, दैट इज x ओवर 2 माइनस y ओवर 3 माइनस 5 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बाय 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 बाय 3 इंटू वाई प्लस माइनस 5 इट इज इक्वल टू 0। तो मैंने इनको तोड़ के लिख दिया ताकि मैं इसी फॉर्म से कंपेयर कर सकूं। अब मुझे एग्जैक्टली मेरे a b और c दिखाई दे रहे हैं। a है 1 बाय 2, b है माइनस 1 बाय 3 और c है माइनस 5। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को भी लिखते हैं। अब है 2x इज इक्वल टू 0। अब ना मेरे पास यहाँ पे y है ना c है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2, b होगा 0, c भी होगा 0 क्योंकि है ही नहीं। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं कि y का कोफिशिएंट 0 था इसलिए वो खत्म हो गया, c मेरा पास 0 था इसलिए वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई ओवर 5 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 0। x प्लस माइनस 1 ओवर 5 इंटू वाई प्लस माइनस 10। तो यहाँ पर भी मुझे a b c क्लियरली दिखाई दे रहे हैं बच्चों। a है 1, b है माइनस 1 ओवर 5 और c है माइनस 10। तो हमने सभी क्वेश्चंस में a b c एग्जैक्टली निकाल के दिखा दिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक जनरल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। ax प्लस by प्लस c इट इज इक्वल टू 0, ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल्स में उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो उसी की तरह हमने हर इक्वेशन को बना दिया एंड हमने ABC फाइंड कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास। x इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 3, 5y इज इक्वल टू 2। तो ये हैं 4 क्वेश्चंस। तो क्या आपने कुछ नोटिस किया इसमें? मैं तो कर पा रही हूँ। 2 वेरिएबल्स में लिखना है पर इन सब में ही एक ही वेरिएबल है। ओके, तो चलिए 2 वेरिएबल्स को लेके आते हैं। अब आपने पिछले वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा देखा था जो कि ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में नहीं आ पाया था। ठीक है, तो अगर तो हम यहाँ पर y अगर नहीं है तो y के कोफिशिएंट को 0 लिख दें, x अगर नहीं है तो x के कोफिशिएंट को 0 लिख दें, तो क्या बात बन पाएगी? जी हाँ, बन पाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 5 इट इज इक्वल टू 0, पहले तो ये। अब मैं लिखूंगी x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये बन गया 2 वेरिएबल इक्वेशन?
जी हाँ, x और y 2 वेरिएबल्स हैं और ये मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा डन हो गया। 2x इज इक्वल टू 3 के लिए करते हैं। 2x minus 3 it is equal to 0. 2x plus 0 into y minus 3 it is equal to 0. यहाँ पे मेरे पास x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और वही इक्वेशन है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया और ये भी बन गई मेरी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब एक बार देखते हैं 5y is equal to 2 को। यहाँ पर 5y minus 2 it is equal to 0. अब यहाँ पर है x मिसिंग है बच्चों, तो आप लिख सकते हैं 0 into x प्लस 5y तो है ही, माइनस 2 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास x मिसिंग था तो हमने 0 into x लिख दिया, तो ये भी बन गई हमारी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब है y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर भी x मिसिंग है, इसको लिख सकते हो आप y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और साथ ही अगर मैं लिख दूं 0 into x प्लस y माइनस 2 इट इज इक्वल टू 0, तो क्या ये बन गई हमारे पास 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन। तो हमने चारों जो इक्वेशंस हमें गिवन थी 1 वेरिएबल में, उनको कन्वर्ट करके लिख दिया 2 वेरिएबल से। जो वेरिएबल हमारे पास मिसिंग था हमने उसके कोफिशिएंट को 0 करके लिख दिया। ऑब्वियसली बात तो वही बनती है, इसका आंसर एंड में यही आएगा, इसका आंसर एंड में यही आएगा, इसका आंसर भी यही आएगा, इसका आंसर भी यही आएगा, क्योंकि 0 into समथिंग इट इज इक्वल टू 0 मतलब वो है ही नहीं, हमने सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए लिख दिया। तो हमने इन क्वेश्चंस में 2 वेरिएबल्स लाके दिखा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। क्या करेंगे बच्चों, इसमें अभी हमें वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो चलिए लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक it is equal to rupees x. Let the cost of one pen it is equal to rupees y. क्या गिवन है बच्चों हमें, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब यहाँ पर जो x है वो ट्वाइस y के बराबर है। नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन के, तो हमने लिख दिया यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 0, c जिसमें 0 है, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन जिसमें हम a b c भी निकाल सकते हैं। a है हमारा 1, b है हमारा -2 और c है हमारे पास 0। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, किसी भी इक्वेशन को आप ऐसे वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन में हमें चेक करना है कि जो हमें गिवन सॉल्यूशंस हैं क्या ये इसके सॉल्यूशंस हैं, इस जो इक्वेशन हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे। ठीक है, x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 4, तो x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर लूं चाहे मैं। ठीक है, x माइनस 2y माइनस 4 इट इज इक्वल टू 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू पुट करके 0 आ जाता है तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सोल्यूशन है। तो ठीक है, x माइनस 2y माइनस 4, ठीक है, इसमें पुट करेंगे। x है 2 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 2 माइनस 0 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये तो मेरा 0 नहीं आया, तो ये सोल्यूशन नहीं है। 4 कॉमा 0 x माइनस 2y माइनस 4 इट इज इक्वल टू x की जगह 4 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे और देखते हैं 4 माइनस 0 माइनस 4 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, दैट इज 0। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था इसी वजह से, ताकि मैं राइट हैंड साइड 0 चेक कर सकूं, तो इजी हो जाता है हमारे लिए फाइंड करना। ठीक है, so 4 0 is the solution of x minus 2y it is equal to 4। तो यहाँ पे चेक करते हैं x minus 2y minus 4 it is equal to x है 0 मेरे पास और y है -2।
ठीक है, 0 प्लस 4 माइनस 4, ये भी 0 हो गया बच्चों। तो ये भी 0 कॉमा माइनस 2 इज द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 4। 1 1 चेक करते हैं, x माइनस 2y माइनस 4 इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉमा 1 पुट किया मल्टीप्लीकेशन में एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 4 जो बनता है 1 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये नहीं बन रहा बच्चों हमारा। ओके ये √2 4√2 इसको चेक करते हैं क्या आता है। x माइनस 2y माइनस 4 x है √2 y है 4√2 तो ये बन जाएगा 2√2 4 इंटू 2 इंटू √2 माइनस 4। अब ये √2 है ये 8√2 है ये माइनस 4 है 8√2 में से एक √2 गया तो माइनस 7√2 आ गया माइनस 4 ये भी नहीं है। तो मुझे दो सोल्यूशंस मिले हैं जो कि है 4,0 एंड 0,-2 ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 4। तो हमने पुट करके सारी वैल्यूज निकाल के दिखा दिया आपको कि दो ही सोल्यूशंस बनते हैं इन सब में से। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमें टेबल्स गिवन है बच्चों और फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन है ये और ये। ठीक है हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें वैल्यूज डाल डाल के जैसे हम शुरू से करते आए हैं। तो क्या किया था हमने बच्चों, एक साइड पे y ले गए थे और एक साइड पे x ले गए थे। तो क्या किया 4y इट इज इक्वल टू 7 माइनस 3x y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x ओवर 4। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू डालते जाएंगे y की वैल्यू निकालते जाएंगे। अब x को अगर मैं 0 पुट कर दूं x को अगर 0 पुट कर दूं तो मुझे मिलता है यहाँ पर बच्चों 7 माइनस 3 इंटू 0 ओवर 4 जो कि बनता है 7 ओवर 4 क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गई तो मेरे पास आ गया 7 ओवर 4। x को 0 पुट करने से 7 ओवर 4 आ गया। अब अगर मैं x को 2 पुट कर दूं x को 2 पुट कर दूं तो y इट इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2 ओवर 4 तो 7 माइनस 6 ओवर 4 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 4। तो ये 1 ओवर 4 आ गया। तो फर्स्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया। आप ऐसे ही x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं -1 पुट कर सकते हैं जो आपका मन में आए वो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है आप कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं बिकॉज x की वैल्यू आप कुछ भी डालेंगे y की वैल्यू तो निकल के आएगी ही। तो यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू 6y तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x बाय 6। बहुत सिंपल हो गया ये तो। x की वैल्यू 0 डाली तो y भी 0 हो जाएगा 0 बाय 6 इट इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू अब मैं 6 डालती हूँ ताकि ये कट जाए इसलिए ये जो फैक्टर्स होते हैं ना नीचे डिनोमिनेटर में ये बहुत फायदेमंद होते हैं। 6 डालने से मुझे मिलता है 1 बहुत इजीली सॉल्व हो गया। 0 डालने से 0 आया 6 डालने से 1 आया तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये जो थर्ड है हमारे पास दैट इज जो मेरी फोटो के ऊपर ही है तो आपको मैं इसका बताती हूँ 2x बाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों y को उधर ले जाएंगे तो 2x बाई 3 माइनस 4 ये मेरा y के बराबर आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी मैं थोड़ा ऊपर वैल्यूज लिखती हूँ। यहाँ पर x और y की वैल्यू लिखूंगी। x को अगर मैं 3 लिखूं x को अगर मैं 3 लिखूं तो 3 लिखा मैंने यहाँ पर मैंने टेबल बना दिया अपना। तो 3 लिखूं अगर मैं x को तो मेरे पास मुझे मिलता है यहाँ 3 पुट करने से 2 इंटू 3 बाय 3 माइनस 4 3 कट गया 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2। तो 3 पुट करने से माइनस 2 मिला है मुझे। ठीक है अब मैं अगर x को 0 पुट कर दूं तो 0 पुट करने से सीधा ही -4 आ जाएगा कि ये फर्स्ट टाइम पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो ये भी हमने थर्ड क्वेश्चन करके दिखा दिया। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे क्योंकि हमने स्टार्टिंग से यही करना सीखा है सॉल्यूशंस निकालना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज दिस। Find the solution of the form x is equal to a, y is equal to 0 and x is equal to 0, y is equal to b for the following equations. Is there any common solution? हमें x और y given है। ठीक है फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस के लिए हमें x और y गिवन है। हमें चेक करना है कि क्या कोई कॉमन सॉल्यूशंस हैं। तो पहली इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 5y इट इज इक्वल टू 10। दूसरी है 2x प्लस 3y इट इज इक्वल टू 6।
तो ये दो इक्वेशंस हैं और मुझे ये चेक करना है कि सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ये है क्या नहीं। तो एक बार देख लेते हैं इक्वेशंस क्या क्या हैं। एक है ये, दूसरी है ये, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख ली हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दोनों ही जीरो, जो भी सोल्यूशन हमें गिवन है वो पुट करेंगे। पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं। 5y इट इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 5। तो यहाँ पर अगर मैं x इज इक्वल टू ए और y को 0 पुट करूं तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, y 0 किया तो 10 माइनस 2a इट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और a आ गया मेरे पास 5। तो a 5 आ गया, मतलब 5,0 जो है इसका सोल्यूशन है। दूसरा है फॉर्म 0, b। अब यहाँ पर y की जगह b पुट करेंगे, इसी इक्वेशन को हम फॉलो कर रहे हैं, और x की जगह पर 0 पुट करेंगे और नीचे 5। तो यहाँ पर 10/5 2 आ गया मेरे पास। तो मेरे पास आंसर आया है बच्चों 0,2। तो ये दो सोल्यूशंस निकल के आए हैं जो कि इसी फॉर्म के हैं, a,0 और 0,b। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन में भी करेंगे। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं, 6 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x बाई 3। इसको आप और सेट करके लिख सकते हैं 2 माइनस 2 बाई 3x। तो ये जो है ना 2 माइनस 2 बाई 3x y इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन है। तो a,0 पुट करते हैं, पहले तो इधर 0 हो गया और 2 माइनस 2 बाई 3 a हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2a बाई 3 इट इज इक्वल टू 2, 2 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू 3। तो मुझे मिलता है 3,0। ये मिला एक मेरा सोल्यूशन। और दूसरा है हमारे पास 0, b। तो 0, b पुट करते हैं, तो y की जगह पे b पुट किया और 2 माइनस 2 बाई 3 इंटू 0 किया मैंने। तो क्या आया मेरे पास, b इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पर 0,2 मेरे पास एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, और फर्स्ट वाले का ये और ये। तो क्या कोई कॉमन सोल्यूशन है बच्चों? जी हाँ, 0,2 जो है वो दोनों इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन है। तो क्या किया हमने, सिंपली स्टेटमेंट को फॉलो किया है और सॉल्व किया है, जो मेथड हमने इस चैप्टर में सीखा है। आई होप आपको सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी, आपको इस लेक्चर को करते करते सब समझ आ जाएगा। आप इस वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।